स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की जानकारी की, और वो है शिक्षा विभाग का सिविरा पंचांग आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग का सिविरा देखेंगे इस वीडियो में और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। तो 1 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि का सिविरा पंचांग जारी कर दिया गया है। और देख लेते हैं पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या रहेंगे पूरे साल में। और इसके साथ ही अवधि जो है 1 अक्टूबर से 30 जून 2022 तक की रखी गई है। साथ ही पंचांग के अंदर विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलाप कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन इसके अनुसार ही किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट रहेगी शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग का सिविरा पंचांग 21-22 का प्रस्तावित जो है जारी कर दिया गया है, और विभागीय गतिविधियां भी इसमें दी गई है। सामान्य दिशा निर्देश देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिनांक 7 जून से आरंभ है ये शिक्षण सत्र जो शुरू हो चुका है। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 2021 तक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्म अवकाश 17 मई 2022 से 30 जून 2022 तक रहेगा। वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी सत्र 2022-23 के लिए जो दिनांक है वो 24 जून से आरंभ होगा। 30 जून 2022 की अवधि में प्रवेश उत्सव के रूप में द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर प्रवेश लेंगे बच्चों का। और साथ ही संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र कक्षा शिक्षण हेतु योजना का निर्माण करवाया जाएगा। विद्यार्थियों को टीसी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का ऐसा रजिस्ट्रेशन पंजीयन संबंधित कार्य संपादन करना है। केंद्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो दूरदर्शन समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालय में मान्य होंगे। यदि किसी कारणवश रेडियो दूरदर्शन लिखित राज्य सरकार के आदेश राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है वह भी विद्यालय में मान्य होगा। इसके साथ ही सिविरा पंचांग में उल्लिखित महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अनुमति होती है। तो बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं के लिए बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम की भी जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम में एसडीएम की बैठक भी जन समुदाय के साथ चर्चा की जाए। सिविरा पंचांग राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित सम्मान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति होती है तो राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी क्षेत्र विशेष वर्ग विशेष के कारण आधार बनाकर यदि किसी विशेष दिन रीजनल अवकाश स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है तो विद्यालय पर भी वो लागू होता है। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट की जो कोविड गाइडलाइन के अनुसार है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को आयरन की WIFS पिंक गोली, कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को पिंक गोली है और 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन की गोली नीली गोली मध्याह्न भोजन के पश्चात दी जाए। प्रवेश को लेकर गाइडलाइन ये है कि कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधान अनुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी निर्धारित की गई है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। इसके साथ ही RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय में सत्र पर्यंत हो सकेगा, यानी 1ली से 8वीं तक के बालकों का वर्ष पर्यंत रहेगा। राज्य कर्मचारी माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र विद्यार्थी को मध्य सत्र में भी प्रवेश दिया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं प्रार्थना सभा को लेकर कि प्रार्थना सभा कार्यक्रम के लिए 25 मिनट का समय निर्धारित है जैसा कि गाइडलाइन दी गई है। और गतिविधियां हैं राष्ट्रगान, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, वाचन है, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा समस्त कार्मिक विद्यार्थी तंबाकू उपयोग नहीं करने की शपथ भी लें। इसके साथ ही प्रार्थना सभा वर्तमान में कोविड गाइडलाइन के तहत स्थगित है। ऐसे में स्थगित गतिविधियों का संचालन कोविड गाइडलाइन में अनुमति प्राप्त होने पर ही, प्रत्यक्ष निर्देश जारी किए जाने पर ही किया जाए। प्रार्थना सभा फिलहाल अभी स्थगित है, ये विशेष ध्यान रखें। विद्यालय प्रबंधन को लेकर बात की गई। SMC SDMC को लेकर है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों, भौतिक आवश्यकता पूर्ति के लिए विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिया जाता है। और इसके साथ ही राजस्थान के स्कूल शिक्षा परिषद के ऑर्डर के अनुसार इसमें छात्र संख्या के आधार पर जो वित्तीय प्रावधान है इसमें से 10% राशि आप स्वच्छता एक्शन प्लान के रूप में आप खर्च कर सकते हैं, जिसमें मूत्रालय शौचालय की साफ सफाई है, रख रखाव है, मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है। इस राशि का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य की जांच की जाए और रिकॉर्ड संचालित किया जाए। अब एक कालांश का विभाजन जो है सिविरा के अनुसार कालांश समय विभाजन है। प्रतिदिन 8 कालांश में से ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन विद्यालय संचालन समय के अनुसार निम्न अनुसार होगा कालांश विभाजन। और इसमें प्रार्थना सभा मध्यांतर प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। तो एक पारी के विद्यालय के लिए समय सारणी इस प्रकार है। विद्यालय का समय है ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मियों में विद्यालय संचालन और कालांश विभाजन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का रहेगा 7:30 से 1 बजे तक। और शीतकाल में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक है और वो है 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा।
10 से 4 शीतकाल अभी चल रहा है, तो शीतकाल में एक पारी के विद्यालय के लिए 1 अक्टूबर से वैसे अभी आगे बढ़ा दिया गया था। तो अभी हमारे 7 नवंबर तक छुट्टियां हैं, 8 नवंबर से समय चेंज होगा, तो 10 से 4 बजे तक रहेगा शीतकाल में। इसमें देख लेते हैं कि प्रार्थना सभा योगाभ्यास रहेगा 7:30 से 7:55 बजे तक ग्रीष्म अवकाश में 25 मिनट का, और 10 से 10:25 बजे 10:25 बजे तक है 25 मिनट का प्रार्थना सभा रहेगा शीतकाल में। इसके साथ ही प्रथम कालांश 7:55 से 8:30 तक रहेगा 35 मिनट का, 35 मिनट के रहेंगे। ग्रीष्म अवकाश में 35 मिनट के पीरियड रहेंगे, और चतुर्थ कालांश तक 35 मिनट के, फिर मध्यांतर होगा 25 मिनट का, और फिर 35 मिनट के पीरियड होंगे, 8 पीरियड। और शीतकाल की बात करें तो 10 से 4 बजे तक का जो समय है, इसमें 10 से 10:25 की प्रार्थना सभा योगाभ्यास, 10:25 से 11:05 तक यानी 40 मिनट का पीरियड यहाँ रहेगा शीतकाल में। 40 मिनट के पीरियड के पश्चात जो है मध्यांतर होगा 25 मिनट का, 1:05 से 1:30 तक का, और उसके बाद 40 मिनट के वापस पीरियड है, और लास्ट में 7 और 8वां पीरियड है वो 35 मिनट का रहेगा। ये समय विभाग जो है कह सकते हैं कालांश विभाजन है एक पारी विद्यालय के लिए समय सारणी। 8 कालांश रहेंगे। अब इसके साथ ही नोट है कि शैक्षिक गुणवत्ता के नज़र मनोविज्ञान के मध्य कालांश में विषय आवंटन कठिन स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश रहे। इसके साथ ही 2 पारी में संचालित विद्यालयों का समय इस प्रकार रहेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का विद्यालय संचालन प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक, प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की रहेगी। और 2 पारी के विद्यालय में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यानी शीतकालीन जो समय है वो प्रातः 7:30 से 5:30 बजे तक, प्रत्येक पारी 5 घंटे रहेगी। 2 पारी विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक के संस्था प्रदान का समय प्रातः 10 से जो है संस्था प्रदान का समय बताया गया उच्च माध्यमिक के लिए 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। वे अपने उच्च स्तर पर इच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके साथ ही निदेशक राजस्थान अजमेर आकाशवाणी के शिक्षक विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम जो है कक्षा 3 से 12 तक के लिए चयनित विषयों के पाठ्यक्रम आधारित चयनित पाठ गैर पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, परीक्षा मालाएं का प्रसारण आकाशवाणी के अंदर पर किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें सभी। इसके साथ ही राजस्थान माध्यमिक और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो। रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय का एक कालांश निर्धारित किया जाए, और समग्र शिक्षा अभियान के रूप में प्रत्येक विद्यालय को 5,000 से 20,000 रुपये तक का पुस्तकालय अनुदान के रूप में राशि का प्रावधान भी किया गया है। तो पुस्तकालय के लिए आप प्रत्येक कक्षा के लिए प्रति सप्ताह एक कालांश का निर्धारण करें। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक कक्षा व राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा निम्न अनुसार व्यवस्था अनुसार संचालित की जाए। अब इसके साथ विद्यालय का प्रकार दिया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है कक्षा 1 से 12 के विद्यालय अगर 2 पारी में चलते हैं तो उनकी पारी प्रथम पारी 9 से 12 की चलेगी और द्वितीय पारी में कक्षा 1 से 8 चलेगी। और उच्च माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 6 से 12 के हैं, 2 पारी में चलते हैं तो प्रथम पारी में 9 से 12, द्वितीय पारी में 6 से 8 के चलेंगे। उच्च माध्यमिक 9 से 12 के विद्यालय है, 2 पारी में चलते हैं तो प्रथम पारी में 11-12 की क्लास लगेगी और द्वितीय पारी में 9 से 10 की लगेगी। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 का 2 पारी में है अगर तो प्रथम पारी 6 से 10 की रहेगी और द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5 की रहेगी। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 10 का विद्यालय है तो 2 पारी में है तो प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 चलेगी और द्वितीय पारी में कक्षा से 8 चलेगी। और इसके साथ ही यदि एक ही शाला परिसर में 2 विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो 2 पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे और विद्यालय जो 2 या 2 से अधिक परिसर में संचालित है में समान स्तर की समस्त कक्षा एक ही समय में समान पारी में संचालित की जाएगी। इस संबंध में अन्य विशेष परिस्थिति के कारण आवश्यक परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। इसके साथ ही सहशैक्षिक गतिविधियां देख लेते हैं। समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभाग के निर्देशानुसार किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक उत्सव वगैरह है, प्रतियोगिताएं हैं, गतिविधियां हैं, ये सब संस्था प्रधान शिक्षक अपने विद्यार्थी पुरस्कार इत्यादि है वह पूर्व समय में समाप्त करनी होगी। और विद्यालय के अंदर जो है कक्षा में विदाई समारोह, आशीर्वाद अभिवादन समारोह है, सखा संगम जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9-10 के विद्यालय में संचालित साहित्य सांस्कृतिक गतिविधियों से एक प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों के लिए खेलकूद क्रय करने के लिए सामग्री दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वो है 5,000 से 25,000 तक की राशि का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही समस्त विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SDMC के कार्यकारिणी की बैठक भी प्रति माह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी।
इसके साथ ही यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इसका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति व विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SDMC हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन भी राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संबंधी ज्ञान देने के लिए युवा इको क्लब का आयोजन भी करना है विद्यालय में, और स्थानीय हस्तशिल्प है कलाकारों से अनुभव साझा करने के लिए माह दिसंबर 2021 के पश्चात एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में कोविड गाइडलाइन की स्थगित गतिविधियों का ध्यान रखें। अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रत्यक्ष इनके निर्देश जारी किए जाएंगे कोई भी गतिविधि कराने से पहले। प्रबोधन व प्रबंधन की बात करें तो 30 सितंबर के आधार पर जिले के राजकीय, केंद्रीय, निजी समस्त विद्यालयों में जिनमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक संस्था प्रधान UDAI जो डाटा है संकलन प्रपत्र के समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि इसकी आधार तिथि 30 सितंबर, इसके आधार पर भी सभी एक्शन लिए जाते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और इसके साथ ही राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण CERT उदयपुर और जो भी है वो गणित विभाग द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित समय अनुसार विज्ञान मेला, जनसंख्या प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित और NMMS से संबंधित कुल 8 विषय वर्ष भर में आयोजित की जाएगी। साथ ही बात करें तो लैब को लेकर फैसिलिटी ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट से विद्यालय द्वारा करवाया जाएगा, और लैब को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय में कक्षा से 8 के लिए विद्यार्थियों तो प्रति सप्ताह अधिकतम 2 क्लास भी प्रति कक्षा लगवाए जाए। विद्यालय में उपलब्ध कंटेंट विज्ञान, गणित, अंग्रेजी संबलन प्रदान किया जाए। उत्सव अवकाश के संबंध में है, प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाए। किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सव को उसी सप्ताह के शनिवार के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए। यानी प्रत्येक माह में कोई भी उत्सव है विद्यालय में वो मनाना है, और किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सव को उसी सप्ताह के शनिवार नो बैग डे के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए। 15 अगस्त 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए विद्यालय में उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों की सेवाओं के विद्यालय में उपस्थिति भी अनिवार्य है। 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर जो भी है कविता, नाटक, कहानी, अभिनय करवाया जाए। मध्यावधि अवकाश व शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय के मंत्रालय कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। विद्यालय में शिक्षकों का अवकाश होता है, मंत्रालय कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का उपभोग करेंगे, उनके अवकाश नहीं होता है। जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालय में माने होंगे। संस्था प्रधान पंचांग निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में 2 अवकाश घोषित कर सकते हैं संस्था प्रधान। बाकी सब गाइडलाइन है। कोविड गाइडलाइन की गतिविधियों का ध्यान रखें और गतिविधियों की अनुमति प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष निर्देश जारी किए जाएंगे। मूल्यांकन परीक्षा की योजना इस प्रकार रहेगी कि कक्षा 6 से 12 की परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक व पूरक परीक्षाएं, कक्षा 8 में डाइट तथा कक्षा 10-12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इसी पंचांग के अनुसार संपन्न की जाए और परीक्षा परिणाम की घोषणा विद्यार्थियों को प्रगति पत्र जो होते हैं उसका वितरण निर्धारित तिथि की जाने वाली तिथि को अनिवार्य रूप से किया जाए। परख अवधि में सलाह समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी के हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रह सकते हैं या रहेंगे। सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 तथा 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश भी रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक, मंत्रालय के कर्मचारी अभिलेख व्यवस्था संबंधी कार्य करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार और अन्य राष्ट्रपति अवकाश छोड़कर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए निर्धारित अवकाश रहेगा। इस अवधि में विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जाए। SIQ ECC संचालित विद्यालयों में प्रारंभिक मूल्यांकन न होकर सतत व्यापक मूल्यांकन से मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया में राजस्थान सरकार के जो भी आदेश हो उनकी पालना की जाएगी। अन्य प्रतियोगिताएं जो होती है, गतिविधियां हैं, उनका भी समय समय पर आयोजन करना है। और बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव में, क्योंकि नो बैग डे शनिवार है, इस पर आयोजित होने वाले उत्सव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है। शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना है जिसमें वाद विवाद, खेलकूद, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रतिमा एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिबद्ध बुनियादी शिक्षा की धारणा विद्यार्थियों को दी जाए। घरेलू कुटीर उद्योग वगैरह है, मिट्टी के बर्तन, खिलौने है बनाना है, चरखे का उपयोग इसके बारे में बताया जाए। आर्टिजन है यानी कला के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाए। प्रत्यक्ष आमंत्रित किया जाकर विद्यालय में प्रदर्शन भी किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। अब आता है शिविरा पंचांग। तो ये महत्वपूर्ण शिविरा पंचांग है, अक्टूबर का जारी कर दिया गया। इस प्रकार से सभी का जारी कर दिया गया क्योंकि 1 अक्टूबर से 30 जून 2022 तक के जारी किए गए हैं। तो शिविरा पंचांग के अनुसार कार्य दिवस है अक्टूबर में 20 और विद्यालय समय परिवर्तन है क्योंकि विद्यालय समय है, एक पारी विद्यालय प्रातः 10 से 4 बजे तक चलेंगे और 2 पारी है 7:30 से 5:30 बजे तक चलेंगे। और इसके साथ इसमें कुछ जो भी है अवकाश वगैरह दिए गए हैं। द्वितीय परक 26 से 28 अक्टूबर तक है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी 30 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस है।
15 सितंबर से 11 अक्टूबर तक का है बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम भी है, किशोरी मेले का आयोजन वगैरह है। और 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मध्य अवधि अवकाश है। तो ये अक्टूबर का महीना हो गया शिविर पंचांग इसी प्रकार से सबके दिए गए हैं। इसके साथ ही नो बैग डे से संबंधित इंपॉर्टेंट है कि शनिवार को आयोजन प्रतियोगिता अवधारणाओं पर आधारित हो। हैप्पीनेस थेरेपी है, साहित्य, सांस्कृतिक, खेलकूद, व्यक्तिगत विकास, जीवन कौशल, मूल्य, नैतिक शिक्षा, भाषा कौशल, निरोगी राशन संबंधी गतिविधि का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को नीली गोली कक्षा 6 से 12, पिंक गोली कक्षा 1 से 5 को दिया जाए। इसी प्रकार से नवंबर का है और इस प्रकार से हम सारे देख सकते हैं सारे महीनों के जो है शिविरा पंचांग जारी कर दिए गए हैं, कार्य योजना दी गई है समस्त। और सबसे इम्पोर्टेंट है शीतकालीन अवकाश में है, इसमें 25 से 31 दिसंबर तक रहेगा। साथ ही राज्य कर्मचारी हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान हेतु माह दिसंबर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्रवाई भी सुनिश्चित करना है दिसंबर में। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी है दिसंबर माह के दूसरे व तीसरे सप्ताह में। ये जनवरी 2022 का आ गया कैलेंडर। साथ ही उत्सव, त्यौहार, छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन भी बताया गया 21 से 22 जनवरी है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है। और फरवरी का दिया गया है इस प्रकार से सभी का ये कैलेंडर जारी कर दिया गया। मार्च 2022 का वार्षिक परीक्षा होगी मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल माह में प्रथम सप्ताह, या मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जा सकती वार्षिक परीक्षा का आयोजन रहेगा। मार्च 2022 में सेशन अंत होगा और अप्रैल में वापस विद्यालय, एक पारी विद्यालय जो है 7:30 से 1 बजे तक, 2 पारी 7 से 6 बजे तक रहेंगे। विद्यालय समय परिवर्तन होगा 1 अप्रैल 2022 से। वार्षिक परीक्षा आयोजन रहेगी मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। और इसके साथ ही 27 अप्रैल विद्यालय में आगामी सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। नामांकन हेतु विद्यार्थियों का चिन्हीकरण। 30 अप्रैल को विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। परीक्षा परिणाम की प्रति जो है जिला शिक्षा अधिकारी की समीक्षा हेतु प्रेषित करना। सामुदायिक बाल सभा का आयोजन होगा 30 अप्रैल को सार्वजनिक स्थल चौपाल पर। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्र पर्यंत हेतु कार्य की समीक्षा करना। आगामी सत्र की योजना बनाना, विचार विमर्श करना, निर्णय लेना। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना सूचना। अध्यापक अभिभावक PTM बैठक है, साथ SDMC की बैठक जो है प्रस्तावित करना। 30 अप्रैल यानी परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। सेशन अंत मई। नवीन सत्र है जो 1 मई से आरंभ है। 2020-21 परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण कर उपचारात्मक शिक्षण भी प्रारंभ करना है। नवीन सत्र। और 1 से 16 मई तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण चलेगा, 1 से 16 मई के बीच। और इसके साथ ही ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा और 16 मई तक पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा, प्रगति पत्र का वितरण होगा। 17 मई से 30 जून तक आपके ग्रीष्म अवकाश रहेगा, छुट्टियां रहेगी। 17 मई से 30 जून ग्रीष्म अवकाश रहेगा इस सेशन में। इसके साथ ही संस्था प्रधान ग्रीष्म अवकाश में मुख्यालय से बाहर हो तो वह विद्यार्थियों को TC जारी करने तो मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को TC पर हस्ताक्षर करने तो अधिकृत कर सकते हैं। इसके अनुमोदन संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी कराकर संबंधित को पाबंद करें ताकि विद्यार्थियों को TC प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा द्वितीय स्तर कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आयोजन होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत उन्नयन कौशल शिविर का आयोजन है। और लास्ट में जून है 2022 तक का दिया गया है, तो जून भी देख लेते हैं। जून में प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण चलेगा। SDMC की बैठक का आयोजन होगा पहले 24 जून को और 24 जून से 30 जून प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। इस अवधि में संस्था प्रधान शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर वंचित जो बच्चे हैं उनका विद्यालय में प्रवेश कराएंगे। विशिष्ट कार्य योजना बनाकर संस्था प्रधान समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुसार शिक्षक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाए परीक्षण करेंगे। और उक्त अवधि में TC नव प्रवेशित विद्यार्थियों का SR पंजीयन संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। 24 से 30 जून तक का ये कार्य रहेगा। 30 जून को SDMC के कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण पूरा ऑर्डर आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। शिविरा पंचांग है, समस्त कार्य योजना दे दी गई है। सत्र जो है कंप्लीट 21-22 का 30 जून तक की अवधि के सारे कार्य कंप्लीट दे दिए गए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें।